मंगल करनी कलिमल हरनि तुलसी कथा रघुनाथ की। श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय सिया राम। पति सुतान्वया भ्राति बान्धवा नति विलंघय तेन्त च्युतागताम्। गतिवितस्तवोद्गीतयो हिताम् कितव घोषित कस्तजेनिषि। ओम देवराहाय दिगंबराय मंचासीनाय नमो नमः। ओम सद्गुरुभ्यो नमः। आइए आज मैं आपको भक्तमाल में लिए चलता हूँ। भक्तमाल की एक सच्ची कथा है जो उदयपुर राजस्थान से संबंधित है। उदयपुर में भगवान चतुर्भुज भगवान विष्णु का एक मंदिर है, जहां एक ब्राह्मण जिनका नाम था देवा पांडा, वह भगवान की नित्य प्रति सेवा करते थे। भगवान के अनन्य भक्त थे। उनको चतुर्भुज जी के अलावा और कुछ पता ही नहीं था। बहुत सीधे साधे ब्राह्मण थे। वहां का जो राजा था, उसका नित्य का नियम था कि वो वहां शाम की आरती के समय आता और जो भगवान की माला है, उनके गले में जो माला है, पुजारी जी निकाल कर वह माला नित्य प्रति राजा को पहनाते थे। एक दिन की बात है, शाम हो गई, आरती हो गई, मंदिर बंद करने का समय हो गया। तो पंडित जी ने सोचा कि आज राजा नहीं आएंगे, इतने दिनों से भगवत माला मैं उनको पहना रहा हूं, चलो आज मैं ही पहन लेता हूं। उन्होंने माला अपने गले में डाली। तभी एक सेवक आता है और कहता है कि राजा आ रहे हैं। यह सुन करके पंडित जी हड़बड़ा करके वह माला निकालते हैं और जब राजा आता है तो उसको पहना देते हैं। राजा ने देखा कि इस माला में एक सफेद लंबा सा बाल लगा हुआ है। तो राजा ने पंडित जी से पूछा, क्या बात है, भगवान के बाल सफेद हो गए हैं क्या? पंडित जी हड़बड़ाहट में यह कह दिए कि हाँ महाराज, भगवान के बाल सफेद हो गए हैं। राजा ने कहा, अगर ऐसी बात है तो कल प्रातःकाल आकर के मैं स्वयं दर्शन करूंगा और देखूंगा कि उनके बाल सफेद कैसे हैं। मंदिर बंद हो गया। पंडित जी ने आर्त भाव से भगवान से प्रार्थना किया कि हे प्रभु, आप साक्षी हैं, मैं हड़बड़ाहट में, घबराहट में यह झूठ बोल दिया कि आपके बाल सफेद हैं। अब मेरी लाज आपके हाथ में है। अगर मेरी चोरी, मेरा झूठ पकड़ा गया तो राजा मुझे फांसी की सजा देगा। भगवान कहते हैं, अहम भक्त पराधीनः, मैं सदैव भक्तों के आश्रित हूं। प्रातःकाल हुआ, मंदिर खुला, राजा आया।
और सबके आश्चर्य की सीमा नहीं रही जब सब लोगों ने, देवा पंडित जी ने भी देखा कि भगवान के सारे बाल सफेद हो गए हैं। राजा ने कहा कि लगता है इस पंडित ने उनके भगवान के जो काले बाल थे उनको सफेद कर दिया। राजा मंदिर में आया, भगवान के आसन के पास गया और उनका एक बाल खींचा। जब उसने बाल खींचा, वहां से रक्त की धारा निकली। आकाशवाणी हुई कि राजा, आज के बाद तू या तेरे वंश का कोई भी अगर इस मंदिर में आएगा तो उसका नाश हो जाएगा। भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए, अपने भक्तों के मान को रखने के लिए कि कुछ भी किसी भी हद तक जा सकते हैं। देवा पांडा बहुत प्रसन्न हुए, आंखों से झरझर आंसू निकलते रहे और प्रभु का धन्यवाद ही करते रहे। ऐसे देवा पांडा जी को मैं कोटिशः प्रणाम करता हूँ। धन्य है, और धन्य है हमारे चतुर्भुज भगवान विष्णु। ओम विष्णवे नमः। आप सोचते होंगे कि मैं ऐसी कहानियां आपको क्यों सुनाता हूं। यह घटनाएं आपको मैं इसलिए सुनाता हूं ताकि आपको प्रेरणा मिले कि हमारे प्रभु, हमारे भगवान कुछ भी और सब कुछ करने में समर्थ है। अपने भक्तों के लिए जो न करना हो वो भी करते हैं। इसलिए अभी भी समय है। मैं कुछ नहीं कहता कि आप सब कुछ छोड़ दीजिए, जहां है जैसे है पड़े रहिए, लेकिन राम 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 का सतत जप करिए, उनकी शरण में आइए, उनके शरणागत बनिए, क्योंकि भगवान अपने शरणागतों की सदैव रक्षा करते हैं। मेरा यही उद्देश्य है कि आपको इन बातों से प्रेरणा मिले और आप इस तरफ कदम बढ़ा सकें। शास्त्र कहते हैं कि अगर आप एक कदम भगवान की तरफ चलते हैं तो वह 1000 कदम आपकी तरफ बढ़ाते हैं। रामचरितमानस, सुंदरकांड, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सुंदरकांड का विस्तार कर रहे हैं। अब तक हनुमान जी सीता जी का पता लगा करके वापस किष्किंधा में आ गए हैं। भगवान से उनका मिलन हो गया है। जामवंत ने बहुत कुछ हनुमान जी के विषय में बताया है। भगवान राम हनुमान से सीता जी के विषय में पूछते हैं। हनुमान जी ने सारा वृत्तांत कह सुनाया कि सीता जी बहुत दुखी हैं। इतनी दुखी हैं कि उनके दुख को हम व्याख्या नहीं कर सकते। इसलिए हे प्रभु, आप शीघ्रात शीघ्र यहाँ से चलिए और माता को वापस लाइए। यह वार्ता हनुमान जी और भगवान राम की बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सुंदरकांड में चित्रित करते हैं। उनकी लेखनी लिखती है और बाबा जी कहते हैं। हनुमान जी भगवान राम को संबोधित कर रहे हैं। चलत मोहि चूड़ामणि दीनी, रघुपति हृदय लाई सोई लीनी। श्री
राम जय राम जय जय राम। हनुमान जी कहते हैं कि हे प्रभु, माता ने आपको चूड़ामणि दिया है, यह लीजिए। भगवान ने लिया और तुरंत उस चूड़ामणि को अपने हृदय से लगा लिया। यह चूड़ामणि प्रायः हमारी माताएं बहनें अपने सर में लगाती हैं, जूड़े में लगाती हैं। भगवान ने इसको अपने हृदय से लगा लिया। नाथ जुगल लोचन बरी बारी, बचन कहे कछु जनक कुमारी। हनुमान जी भगवान से कहते हैं कि हे प्रभु, माता जी ने अपने आंखों में, सजल आंखों में जिनसे सतत आंसू बहते रहते हैं, जल की धारा निकलती रहती है, उन्होंने कुछ संदेश, कुछ बात आपके लिए कही है। अनुज समेत गहु प्रभु चरना, दीन बंधु प्रण तारति हरना। माता जी ने भगवान से कहा है हनुमान के द्वारा कि हनुमान, लक्ष्मण जी के सहित करुणा निधान के पैरों में मेरा प्रणाम कहना। अब यहाँ पर एक शंका होती है कि सीता जी ने भगवान राम को कहा, वो ठीक है, लेकिन लक्ष्मण जी के भी चरण को छूने के लिए कहा, यह क्यों, ऐसा क्यों? संत बताते हैं इसलिए कि सीता जी ने लक्ष्मण जी का बहुत बड़ा अपराध किया था। जब रावण सीता जी को हरने के लिए आने वाला था, भगवान राम सोने के मृग के पीछे माता के कहने पर जंगल में चले गए। तब लक्ष्मण जी ने एक रेखा खींची थी और लक्ष्मण जी माता को छोड़ना नहीं चाहते थे। उस समय माता ने कुछ शब्द जो न कहना चाहिए वो कहा था, जिससे लक्ष्मण जी को बहुत घाव लगा था। इसलिए यहाँ पर माता जी लक्ष्मण जी से उस त्रुटि के लिए, उस गलती के लिए प्रार्थना कर रही हैं। कभी कभी बड़ों को छोटों के सामने भी झुकना पड़ता है अगर उन्होंने छोटों का अपराध किया है। इसलिए माता ने हनुमान जी से कहा कि लक्ष्मण जी के सहित भगवान राम के चरण पकड़ना और भगवान से कहना कि आप दीन बंधु हैं, जो दीन है, जो दुखी है, जो गरीब है, आप सदैव उनकी देखरेख करते हैं, रखवाली करते हैं, और जो शरणागत हैं सदैव उनकी रक्षा करते हैं। हे प्रभु, आपने मुझे क्यों छोड़ दिया? ऐसा उन्होंने हनुमान जी से भगवान राम को कहने के लिए कहा। मन क्रम बचन चरण अनुरागी, केहि अपराध नाथ हूँ त्यागी। माता जी ने आगे कहा कि हे प्रभु, मैं तो मन से, वचन से, कर्म से सदैव आपका ही अनुकरण करती हूँ, आपके विषय में ही सोचती हूँ, हमारे विचार में सदैव आप ही रहते हैं, फिर भी आपने मुझे क्यों, मेरा क्यों तिरस्कार कर दिया? ऐसा कौन सा अपराध मुझसे हो गया कि आपने मुझे त्याग दिया? अवगुण एक मोर मैं माना,
बिछुरत प्राण कीन पयाना। माता जी कुछ सोच के बताती हैं, लगता है कि आपसे बिछुड़ते समय मेरे प्राण मेरे शरीर से नहीं निकले, यही मेरा अपराध है। जब मेरा आपका बिलगाव हुआ तभी मेरे प्राणों को यह शरीर छोड़ देनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो क्यों नहीं हुआ? बाबा जी कहते हैं, नाथ सुनयननी कोय अपराधा, बिसरत प्राण करही हठि बाधा। कहते हैं कि जब मेरे प्राण निकलना चाहते हैं तो ये जो मेरे नैन हैं ये जल की बरसात करते हैं, जल बहाते हैं, सदैव जल निकलता है, इसलिए वह इस शरीर को छोड़ नहीं पाते हैं, यही मेरा अपराध है। बिरह अग्नि तनु तूल समीरा, श्वास जरई छन माही शरीरा। माता जी कहती हैं कि जो विरह है, मेरा जो विरह है, जो दुख है, जो बिछड़ाव है, बिलगाव है, यह अग्नि है। और जो मेरी शरीर है वह रुई है, कॉटन है, कॉटन वूल जिसको बोलते हैं। अगर कॉटन वूल, रुई और अग्नि मिल जाए तो तुरंत जल जाएगा, बचेगा नहीं। तो कैसे बचता है? कहती हैं कि ये जो मेरे आंख से अश्रु निकलते हैं, जल निकलते हैं, ये उसको भिगो देते हैं, इसलिए यह शरीर जल नहीं पाता है। अग्नि और पवन का संयोग होने के बावजूद, जबकि इस शरीर को अग्नि और पवन के संयोग से क्षण मात्र में जल जाना चाहिए, लेकिन नहीं होता, क्योंकि इन आंखों से अश्रु झरते रहते हैं। नयन स्रवहि जलो निज हित लागी, जरै न दे जरै न पाव देह बिरहागी। इसी कारण से इन आंखों के आंसुओं के कारण से यह जो शरीर है यह क्षण मात्र में जल नहीं पाता है, इसलिए मैं जीवित हूं, यही मेरा अपराध है। आगे हनुमान जी भगवान से कहते हैं, यह सब सीता जी की व्यथा हनुमान जी ने भगवान राम को सुनाई है। सीता कहती विपति विशाला, बिनहि कहे बलि दीन दयाला। हे दीन दयाल, दीनों पर दया करने वाले, दुखियों पर दया करने वाले, जिनका कोई आश्रय नहीं है, उनके आप आश्रय हैं। हे प्रभु, माता की जो विपत्ति है वह इतनी बड़ी है कि उसका बखान, उसकी व्याख्या नहीं की जा सकती है। निमिष निमिष करुणा निधि, जाहि कल्प समबीत, बेग चलिय प्रभु आनिय, भुज बल खल दल जीत, सियावर रामचंद्र शंकर उमा। हरे राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, वाला राम राम राम।
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूँ। हर हर महादेव, जय सिया राम। ओम शांति शांति शांति।